वी आर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ रिलेटिंग इंटीग्रल्स। तो कैसे I1, I2, I3 इन सारे इंटीग्रल्स को रिलेट करा के हमने उसको एक ही फॉर्म में लाया। जैसे अल्फा के फॉर्म में लाया 0 से लेके 1 e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी डी टी। इसको हम अल्फा के फॉर्म में, इसका आंसर अल्फा के फॉर्म में दिया था, उसको कन्वर्ट किया हमने। अब सवाल लिख लेते हैं। लेट राइट डाउन क्वेश्चन। I1 इज इक्वल टू, लेट I1 इज इक्वल टू 0 से लेके रूट ऑफ पाई बाई 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड I2 इज इक्वल टू 0 से लेके रूट ऑफ पाई बाई 2, 0 से लेके रूट ऑफ पाई बाई 2 एक्स की पावर 4 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो गया डी एक्स। देन फाइंड पहला पार्ट है I1 इन टर्म्स ऑफ, सॉरी I2 इन टर्म्स ऑफ I1, और सेकंड पार्ट है I2 इन टर्म्स ऑफ I1 और सेकंड पार्ट है 4I2 प्लस 3I1 का होल स्क्वायर। ये आपका सवाल हो गया। तो I2 का वैल्यू दिया हुआ x की पावर 4 इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब I2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें I2 का वैल्यू निकालना I1 के टर्म्स में, ठीक है। तो I2 से स्टार्ट किए तो I2 हमें कितना दिखाई दे रहा है, I2 दिखाई दे रहा है 0 से लेके रूट ऑफ पाई बाई 2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू साइन के अंदर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सबसे पहली बात तो ये कि साइन के अंदर जो एक्स स्क्वायर आ रहा है उसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट लीनियर, नॉन लीनियर आ रहा है साइन के अंदर एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। या तो ऐसा हो जाए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल बाहर प्रेजेंट हो, जैसे मान लीजिए अगर अकेला साइन के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट इट, ये तो फिर नॉन इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया 2x इंटू साइन का अंदर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तब तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे इंटीग्रेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को हम t पुट कर देंगे तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। 2x dx की जगह dt पुट कर देंगे और एक्स स्क्वायर की जगह t आ जाएगा, ये साइन t हो गया। साइन t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस का cos t, यानी हो जाएगा माइनस का cos t का मतलब कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये काम करते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या हुआ, I2 बराबर ये हो गया 0 से लेके रूट ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। अब x की पावर 4 इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपन ने किया। यहां से हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया x क्यूब को ब्रेक कर लिया और ये हो जाएगा x क्यूब के बाद एक x आएगा तो ये 2x कर लिया इसको, और इसको ले लिया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे कर लिया और एक 1/2 बाहर लगा दिया, क्योंकि 2 को हमने अंदर इंट्रोड्यूस किया था तो इस तरीके से लिख दिया। और हम जानते हैं कि 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो वो काम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, बाई पार्ट्स लगाते हैं इन दोनों में बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, I2 विल बी इक्वल टू हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसको एज इट इज रखा तो एक्स क्यूब तो एज इट इज हो गया, उसका इंटीग्रेशन होगा इस वाले का, वो हो गया माइनस का कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन गया। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लग रही है, 0 से लेके रूट ऑफ पाई बाई 2 तक, समझ में आ गई बात। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके रूट ऑफ पाई बाई 2, वही सेम चीज, इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस का आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ तक पहुंच गए। तो I2 विल बिकम व्हाट, अगर मैंने यहाँ पे रूट ऑफ पाई बाई 2 पुट किया तो cos के अंदर रूट ऑफ पाई बाई 2 का स्क्वायर, तो cos ऑफ पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा और x की जगह 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया। अच्छा एक बात और,
ये 1/2 तो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर भी 1/2 आएगा, तो यहाँ पे I2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हाफ अंदर आ गया, 0 से लेके रूट ऑफ π/2 इंटू ये हो जाएगा कॉस के अंदर x² इंटू 3x² इंटू dx। तो वही सेम काम फिर से करेंगे। I2 इज इक्वल टू 3/2, फिर 0 से लेके एक 1/2 कर दिए यहाँ पे, 0 से लेके रूट ऑफ π/2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई भी किया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, x को अलग कर लिया, फिर इसको बना लिया 2x इंटू कॉस ऑफ x² इंटू dx। तो ये आ जाएगा 2x², 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सही है। अब क्या हुआ, अगर मुझे 2x कॉस ऑफ x² इंटू dx का इंटीग्रेशन करना, लेट अस सपोज, तो मैं x² को क्या पुट कर दूंगा, t पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। तो 2x dx के लिए dt आ जाएगा cos t का इंटीग्रेशन होगा sin t, तो एक तरह से sin t हो जाएगा, और sin t का मतलब हो जाएगा sin ऑफ t की जगह आ गया x²। ठीक है, तो I2 विल बिकम 3/4, यहाँ पे कितना होगा, x को तो कांस्टेंट रख दिया अपन ने, 2x cos x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन के अंदर x², 0 से लेके रूट ऑफ π/2 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके रूट ऑफ π/2, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x cos x², तो ये कितना हो जाएगा, साइन के अंदर x² इंटू dx। अब यही चीज देखिए, I1 को देखिए, I1 है रूट ऑफ π/2 से लेके 0 से लेके रूट ऑफ π/2, साइन के अंदर x² इंटू dx, तो ये साइन के अंदर x² इंटू dx आ रहा है। ठीक है, तो I2 विल बिकम 3/4, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले रूट π/2 डालूंगा, तो ये रूट π/2 ही आएगा। क्यों रूट π/2 आएगा, x की जगह रूट π/2 और x² की जगह रूट π/2 का स्क्वायर, तो साइन π/2 1 हो गया, और 0 डालने पे 0 हो गया, माइनस दिस विल बिकम I1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, क्या है, सॉल्व ही करना है, यही है बस। हमें क्या करना था, I2 का वैल्यू निकालना I1 के टर्म्स में। समझ में आ गई बात, वी हैव टू फाइंड I2 इन टर्म्स ऑफ I1। अब अगला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि हमें I2 का वैल्यू निकाल, सॉरी 4I2 + 3I1 का वैल्यू निकालना है। सेकेंड पार्ट 4I2 + 3I1 का क्या निकालना है, होल स्क्वायर। तो जो रिलेशन बना है उसका यूज करेंगे हम। I2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/4 रूट ऑफ π/2, 3/4 रूट ऑफ π/2 माइनस 3/4 इंटू I1, इसको इधर लिया है, तो I2 + 3/4 इंटू I1 दैट इज इक्वल टू 3/4 रूट ऑफ π/2। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने पे इट विल बिकम 4I2 + 3I1 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 3/4 रूट ऑफ π/2। 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पे 4I2 + 3I1 का होल स्क्वायर करना है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू ये जाएगा पाई और डिवाइड बाय 2, तो 9π/2 आ जाएगा। 4I2 + 3I1 का होल स्क्वायर इट विल बी 9π/2। तो दिस इज द रिलेशन। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेटिंग रिलेटिंग इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है, नोट इट डाउन। Write down next question.
लेट I1 इज इक्वल टू 0 से लेके 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड I2 विल बिकम 1/4 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x डी एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन फाइंड I1 plus 4I2, then find value of I1 plus 4I2. तो सबसे पहली बात तो ये, इससे पहले जो मैंने इंटीग्रेटिंग रिलेशन का सवाल किया था, अगर उसमें 4I2 प्लस 3I1 हम लिखने की कोशिश करते तो हो सकता था हमसे सवाल सॉल्व नहीं होता, पर यहाँ पे जो रिलेशन निकालना है अपन को I1 प्लस 4I2, अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है सवाल सॉल्व हो जाए। तो पहले तो ये रिलेशन बना के देख लेना चाहिए। तो सोल्यूशन, हमारे पास I1 कितना है, I1 है 0 से लेके 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स आई वांट टू राइट I2। व्हाट इज I2? I2 इज दिस 1/4 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 4 से 4 तो क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 0 से लेके 1 ई की पावर x अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर ई की पावर x dx अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों में से एक काम कर सकते हैं, दोनों की लिमिट क्या है, सेम है। तो जब हमारे पास लिमिट सेम है तो दोनों फंक्शंस को एक साथ लिख के इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दोनों को एक साथ लेके आ गए तो 0 से लेके 1, और दोनों का एलसीएम भी क्या है, सेम। तो 0 से लेके 1 दोनों को जोड़ दिया तो e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा 0 से लेके 1 e की पावर x कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। अब 0 से लेके 1 e की पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। ये हो जाएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो इट विल बी e माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो वी हैव डन इनफ प्रॉब्लम्स ऑन रिलेटिंग इंटीग्रल्स, नोट इट डाउन। Next topic is रिडक्शन फार्मूला। अब रिडक्शन फार्मूला कब यूज करेंगे, जब किसी भी इंटीग्रल में पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के ऊपर n पावर आ रही हो, जैसे कि हम बात करना चाहें। अगर मैं पहले रिडक्शन फार्मूले की बात करूं तो सबसे पहला रिडक्शन फार्मूला जो बन रहा है वो बन रहा है in बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर nx इंटू डी एक्स। in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर nx इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, इसको ब्रेक कर लेंगे। in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x इंटू tan x की पावर n माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा dx। दो पावर अपन ने बाहर निकाली तो tan की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। फिर in बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x की जगह क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan की पावर tan x की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा dx।
तो आई एन विल बिकम, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स की पावर n माइनस टू इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स की पावर n माइनस टू इंटू डी एक्स। अगर ये बात करें, सबसे पहले तो ये देखें कि टेन एक्स की पावर n माइनस टू जो आ रहा है, टेन एक्स की पावर n माइनस टू इंटू डी एक्स, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर हम इसको आई एन से रिलेट कराना चाहें तो आई एन था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ टेन की पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर इस क्वांटिटी की बात करें तो ये कितना बनेगा, आई एन माइनस टू बनेगा, क्योंकि टेन एक्स की पावर कितना आ रहा है, एन माइनस टू। टेन की पावर एन एक्स को अपन ने आई एन बोला था, तो टेन एक्स की पावर एन माइनस टू को क्या बोलेंगे, आई एन माइनस टू। तो आई एन किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू डी एक्स माइनस आई एन माइनस टू। ये हो जाएगा आई एन प्लस आई एन माइनस टू, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू डी एक्स। ठीक है, आई एन प्लस आई एन माइनस टू दैट इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू डी एक्स। एक काम करते हैं, टेन एक्स को वाई पुट कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी वाई। तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम डी वाई पुट कर देंगे और टेन एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे, तो वाई की पावर एन माइनस टू इंटू डी वाई, और वाई की पावर एन माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई की पावर एन माइनस टू प्लस वन अपॉन एन माइनस टू प्लस वन। ठीक है, तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू दैट विल बी इक्वल टू वाई की पावर एन माइनस वन, यानी टेन एक्स की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एन माइनस वन। तो आई एन बराबर आ जाएगा हमारे पास टेन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन माइनस का आई एन माइनस टू। तो दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू, you should memorize it। आई एन बराबर टेन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन माइनस का कितना हो जाएगा, आई एन माइनस टू। तो दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर टेन एक्स। नोट इट डाउन। जैसे मैंने सवाल लिखा, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। वी हैव टू इंटीग्रेट 10 की पावर 6x इंटू डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई एन को, ये हो जाएगा हमारे पास 10x की पावर 5 अपॉन 5, क्योंकि आई एन, तो यहाँ पे आई एन मतलब i6 है, और i6 का मतलब कितना हो जाएगा, 10x की पावर n माइनस वन। तो 10x की पावर n माइनस वन, n का काम 6 कर रहा है, तो 6 माइनस वन 5, और n माइनस वन भी कितना हो गया, 5 माइनस आई एन माइनस टू। n माइनस टू का मतलब 10 इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4x इंटू डी एक्स। समझ में आ गई बात भाई। 10 की पावर 6x dx था, ये तो अपने पास i6 हो गया, दैट इज इक्वल टू 10x की पावर 6 माइनस वन अपॉन 6 माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आई एन माइनस टू। आई एन माइनस टू का मतलब हो गया 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 6x इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 10x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स। अब 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर से लिखेंगे, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 10x की पावर 3 आई एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन माइनस कितना हो जाएगा, आई एन माइनस टू, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपके पास 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 6x इंटू डी एक्स
दैट विल बी इक्वल टू 10x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 10x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, फिर पावर 2 आ गई। अब पावर 2 आ गई तो यहाँ 10x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 10x की पावर 1 अपॉन 1 और माइनस in माइनस 2। तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो माइनस साइन आएगा। किस वजह से माइनस आएगा? इस वजह से माइनस आएगा। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस, ये तो माइनस में आ गया और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो पहले प्लस में आएगा और फिर माइनस में आएगा और इट विल बी लाइक I0 होगा और तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 6 x इंटू डी एक्स डेट इज इक्वल टू 10 की पावर x पूरे की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 10x का क्यूब बाई क्यूब प्लस 10x माइनस I0 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इसकी जगह क्या डाल दो? 0। 6 की जगह 0 हो गया, 10x की पावर 0 कितना हो गया? 1। ठीक है ना, तो ये तो कितना हो जाएगा? 1 और ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 6x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू 10x की होल पावर 5 अपॉन 5 माइनस 10x की होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस 10x माइनस x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये अपना 10 की पावर 6x का इंटीग्रेशन हो गया। एक और करेंगे, नोट इट डाउन। ये तो तब हो गया जब n का वैल्यू क्या है? E1 है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 5x इंटू डी एक्स। अब क्या करें? इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 5x इंटू डी एक्स डेट इज इक्वल टू 10x की पावर n माइनस 1 यानी 4 अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x इंटू डी एक्स। यही बनेगा भाई। in माइनस 2 आता है तो सबसे पहले 5 था यहाँ पे, तो 5 माइनस 1 4 हो गया और यहाँ पे 5 माइनस 1 4 हो गया, माइनस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 और I3 कितना हो जाएगा? 10 क्यूब x इंटू डी एक्स के बराबर। फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 5x इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 10x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 10x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 10x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस in माइनस 2 यानी ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 10x हो जाएगा। तो दो पावर कम कर देंगे, 3 में से तो एक ही पावर बचेगी बस। इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स। अब 10x का इंटीग्रेशन तो हम कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 10x की होल पावर 4 अपॉन 4 माइनस 10x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx प्लस अ कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 10x की होल पावर 4 बाय 4 माइनस 10x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग के अंदर मॉड sec x नेक्स्ट प्लस का कितना हो जाएगा? c। तो इवन पावर में भी देख लिया आपने और ऑड पावर में भी हमने देख लिया। ठीक है, दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ 10 एंड यू शुड मेमोराइज इट कि in इज इक्वल टू 10x की पावर n माइनस 1 अपॉन i माइनस 1 n माइनस 1 माइनस in माइनस 2। ठीक है, नोट इट डाउन।
राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एन इज इक्वल टू 0 से लेके 1 x की पावर n इंटू tan इनवर्स x dx. लेट आई एन इज इक्वल टू 0 से लेके 1 x की पावर n tan इनवर्स x dx. देन प्रूव डेट n plus 1 into in plus n minus 1 into in minus 2, n plus 1 in plus n minus 1 in minus 2, that is equal to pi by 2 minus का 1 by n. ये हमें प्रूव करके दिखाना है. इट इज pi by 2 minus 1 by n. ठीक है, तो क्या करें, इंटीग्रेट करना स्टार्ट करें. सबसे पहले tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन तो नहीं करेंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे. तो in विल बिकम, x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बाई पार्ट्स लगा रहे हैं. इनटू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x वैसा का वैसा, फिर इसमें लिमिट लगा दी 0 से लेके 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू का dx. ये हो जाएगा. बिल्कुल सही है. अब यहां पे देखें तो in क्या मिलेगा, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 की पावर n प्लस 1 तो 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है, इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, डेट इज पाई बाई 4, और माइनस 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा. तो पाई बाई 4 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 तो बाहर आ गया. ये बन जाएगा 0 से लेके 1 x की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ तक पहुंच गए अपन. आई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है, और ये बन जाएगा परिवहन. अब यहां पे क्या करें, इस पूरे इंटीग्रेशन में n को रिप्लेस कर देते हैं किससे, n माइनस 2 से. या एक काम करते हैं, यहाँ पे भी n प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पे भी n प्लस 1 आ रहा है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये बन जाएगा n प्लस 1 इंटू आई एन, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 0 से लेके 1 x की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब इस वाले में पूरे में हम रिप्लेस कर दें इन इक्वेशन फर्स्ट, रिप्लेस n बाय n माइनस 2. n को n माइनस 2 से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू आई एन, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 0 से लेके 1 x की पावर में आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. हमें क्या चाहिए, हमें इसका वैल्यू चाहिए n प्लस 1 इंटू आई एन. एन प्लस 1 इंटू आई एन ये फर्स्ट इक्वेशन में बन रहा है, और n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2. सॉरी, यहाँ पे फिर हमने गड़बड़ कर दी. ये n माइनस 1 इंटू आई एन में भी तो रिप्लेस होगा क्योंकि n को n माइनस 2 से रिप्लेस कर रहे हैं. तो n प्लस 1 की जगह n में n माइनस 2 पुट करेंगे तो एक तो n माइनस 1 बन जाएगा, और आई एन जो बन रहा है वो i कितना हो जाएगा, n माइनस 2 बन जाएगा. तो n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2 ऐसे बन जाएगा. अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, n प्लस 1 इंटू आई एन प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस n. दोनों को जोड़ देते हैं. अगर फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो LHS तो हो जाएगा n प्लस 1 ऑफ आई एन प्लस n माइनस 1 आई एन माइनस 2. दोनों को जोड़ेंगे अगर तो ये तो पाई बाई 4 था, ये भी पाई बाई 4 है. पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2
और माइनस कॉमन निकालूंगा 0 से लेके 1, अब दोनों जुड़ जाएंगे, x की पावर n+1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। भाई दोनों को जोड़ रहे तो इसमें भी माइनस है, उसमें भी माइनस है, तो दोनों को जोड़ने पे क्या हुआ, दोनों के माइनस कॉमन आ गए और लिमिट दोनों पे सेम थी, तो सेम लिमिट लगा दी। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1, ये तो LHS है ही सही, इसको LHS ही रहने दो, डेट इज इक्वल टू, LHS तो प्रूफ हो चुका है, इसी की वैल्यू निकालनी है, इस पूरे की वैल्यू यानी चाहिए π/2 माइनस 1/n, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 0 से लेके 1। अब नीचे क्या है, दोनों का एलसीएम सेम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से कौन सी पावर x की कॉमन आ सकती है, x की पावर n-1 कॉमन आ सकता है, क्योंकि x की पावर n-1 छोटा होगा और x की पावर n+1 बड़ा होगा। तो अपन ने क्या किया, x की पावर n-1 कॉमन निकाल ले, तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ पे कितनी पावर कम है, 2 पावर कम है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब नीचे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कट गए आपस में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास LHS डेट इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 से लेके 1, ये तो x की पावर n-1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन बचा है, तो डेट विल बी इक्वल टू π/2 माइनस 0 से लेके 1, अच्छा इंटीग्रेशन कर दे, x की पावर n-1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n-1 प्लस 1 अपॉन n-1 प्लस 1, 0 से लेके 1, तो ये आ जाएगा आपके पास π/2 माइनस, ये तो कट गया आपस में, x की पावर n अपॉन नीचे कितना आ जाएगा n, 1 डालोगे तो 1/n और 0 डालोगे तो 0, तो कुल मिला के ये कितना आ गया π/2 माइनस 1/n, यही तो प्रूफ करना था, π/2 माइनस 1/n, और LHS तो आपका ये है ही सही, समझ में आ गई बात, ठीक है, नोट इट डाउन। tan x के रिडक्शन फार्मूला पढ़ के हमने tan x के रिडक्शन फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लिए, अब sin x का रिडक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। sin x का रिडक्शन फार्मूला यू कैन कैलकुलेट, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द फार्मूला। क्या फार्मूला है, लेट in इज इक्वल टू 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 sin की पावर nx इंटू dx, ऐसे लिखा हुआ, ये in हो गया। तो हमें जो रिडक्शन फॉर्मूला मिलेगा वो यह मिलेगा, in अपॉन in-2 दैट इज इक्वल टू n-1 अपॉन n, दिस इंप्लाइज in इज इक्वल टू n-1 अपॉन n इंटू कितना हो जाएगा in-2, तो दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन दैट यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग बाय पार्ट्स एंड ऑल दिस, जैसे tan का किया था वैसे इसका भी कर सकते हैं, दैट आई एम नॉट सॉल्विंग, बट मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया है एंड वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला इन फर्दर कैलकुलेशंस। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू शुड मेमोराइज इट, ठीक है। in इज इक्वल टू n-1 अपॉन n in-2। अब जैसे सवाल आया, अच्छा ये दोनों के लिए सेम होता है, ये रिडक्शन फॉर्मूला साइन के लिए है तो यही चीज कॉस के लिए भी होगी, 0 से लेके π/2 कॉस की पावर nx इंटू dx, क्योंकि हम x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो sin x इस पे कन्वर्ट हो जाएगा cos x में, और दोनों ही i क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो in इज इक्वल टू n-1 अपॉन n in-2, ये दोनों के लिए वैलिड है, cos के लिए भी वैलिड है और sin के लिए भी वैलिड है, ठीक है। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। जैसे मुझे क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड 0 से लेके π/2 sin की पावर 8x इंटू dx, तो ये एक तरह से i8 हो गया, और i8 किसके बराबर होगा, i8 बराबर होगा 8 माइनस 1 अपॉन 8 के इंटू i6 के बराबर होगा। सही बात है कि नहीं, इसको मैं i8 बोल सकता हूँ क्योंकि लिमिट तो 0 से π/2 तक ही जा रही है,
और 0 से पाई बाई 2 जा रही है तो साइन की पावर 8x इंटू डी एक्स आ रहा है। तो I8 को क्या लिख सकते हैं, n-1 अपॉन n, n-2। ऐसे याद रख सकते हैं, n से n पे गए, n से एक कम कर दिया n-1 पे आ गए, n-1 से एक कम कर दिया n-2 पे आ गए। इस तरह से फॉर्मूला याद रख लेंगे। तो I8 कितना हो जाएगा, I8 हमारे पास हो जाएगा 8-1 अपॉन 8 इंटू I6, क्यों n-1, तो 8-1 अपॉन n तो क्या है 8 इंटू I6। फिर इसको फर्दर लिख सकते हैं, 8-1 कितना हो जाएगा 7, तो इट विल बिकम 7/8। अब I6 को क्या लिख सकते हैं, I6 को लिख सकते हैं 6-1 अपॉन 6 इंटू कितना हो जाएगा I4। सही बात है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका I8 कहाँ तक पहुँच गया, I8 यहाँ पे आ गया, ये हो गया 7/8 इंटू 5/6 इंटू I4। I4 को क्या लिख सकते हैं, I4 को लिख सकते हैं 3/4, 4-1 3/4 और 2 कम कर दिया, दैट इज I2। फिर फर्दर इसको लिख सकते हैं I8 इज इक्वल टू 7/8 इंटू 5/6 इंटू 3/4 इंटू I2 को लिख सकते हैं 2-1 1, तो 1/2 इंटू IN-2, तो ये कितना हो जाएगा I0। और I0 का मतलब क्या हो गया, n की जगह 0 डाल देंगे तो sin x की पावर 0 हो जाएगा 0, तो π/2 हो जाएगा। एंड I0, ये I0 का जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ जाएगा, π/2 के। जब इंटीग्रेट करेंगे तो π/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझ में आ गई बात कैसे, n को 0 डाला तो ये 0, sin x की पावर 0 हो गया, sin x की पावर 0 कितना हो गया 1, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x π/2 से 0 तक, तो π/2 के बराबर आ जाएगा। लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन। जीरो से लेके π/2 cos की पावर 7x इंटू डी एक्स, 0 से लेके π/2 cos की पावर 7x इंटू डी एक्स। तो वो भी आसान है, तरीका क्या होगा, इसको I7 बोल दिया, I7 विल बी इक्वल टू 7-1 अपॉन 7 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए n-1, तो 7-1 अपॉन 7 इंटू यहाँ पे आ जाएगा I5। I5 को लिख सकते हैं 5-1 अपॉन 5। अब कितना आ जाएगा I2, I2 को क्या लिख सकते हैं, I2 को लिख सकते हैं 2-1 1 अपॉन 2 और ये आ जाएगा 0। भाई 7 से 5, 5 से 3, 3 से 1 आएगा, सॉरी, तो 7-1 अपॉन 7, 2 कम किया तो 5 आया, तो 5-1 अपॉन 5, 3 कम किया तो 3-1, ये 2 अपॉन 3 आएगा, सॉरी। फिर कितना बचेगा, I1 बचेगा, यही है। तो I7 किसके बराबर हो जाएगा, डेट विल बी 6/7, 4/5, 2/3। I1 वी कैन कैलकुलेट, इट इज वेरी इजी। I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा 0 से लेके 90 cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, तो कर लेंगे तो, है ना। I1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 6/5, यहाँ कितना आएगा, सही है, सही है। I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक, π/2 डालेंगे तो 1, 0 डालेंगे तो 0, तो ये तो 1 आ गया। यहाँ पे इस केस में I1 कितना हो जाएगा 1। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो यू कैन चेक, आई एम टेलिंग द प्रोसीजर। अब जैसे 0 से पाई आ गया, ये हो गया x इंटू साइन की पावर कितना हो गया 5x इंटू डी एक्स। एक्स इज इक्वल टू, मतलब i कितना आ गया 0 से लेके पाई x इंटू साइन की पावर 5x इंटू डी एक्स। इसको कैसे इंटीग्रेट करें, सबसे पहले इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, P4। तो 0 से लेके पाई a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगा देंगे। मान लेते हैं किसके बराबर है, i के बराबर, तो एक और i आ जाएगा। 0 से लेके पाई ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू साइन की पावर 5x इंटू डी एक्स। इन दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा 2i, दैट विल बी इक्वल टू, ये पाई माइनस एक्स है और ये x है, तो ये पाई आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 0 से लेके 5 साइन की पावर x इंटू डी एक्स। बात समझ में आई, दोनों को जोड़ा, एक तो बनेगा पाई इंटू साइन की पावर 5x इंटू डी एक्स, एक बनेगा माइनस एक्स इंटू साइन की पावर 5x इंटू डी एक्स, और ये प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा और i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i। फिर यहाँ पाई जो बता रहा था पाई बाहर आ गया और 0 से लेके पाई। अब फिर से इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई इंटू साइन के अंदर मैं पाई माइनस एक्स पुट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैसे आएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी, हाफ आ जाएगी, तो 2 आ गए यहाँ पे, ये हो गया 0 से लेके पाई बाई 2 और ये हो जाएगा साइन की पावर 5x इंटू
dx। फिर 2 से 2 तो कट जाएगा यहाँ पे, तो i विल बी इक्वल टू पाई टाइम्स ये हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2 साइन की पावर 5x इंटू dx। अब ये क्या बन गया, ये i5 बन गया, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 1/5 i3। कर लेंगे इसको, मतलब रिडक्शन फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, है ना, रिडक्शन फॉर्मूला लग जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो नोट इट डाउन। तो दीज आर द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर tan एंड sin। ये 8 पाई बाई 15 आएगा। आई एम राइटिंग द आंसर, यू कैन कैलकुलेट 8 पाई डिवाइडेड बाई 15। Write down next question. Find the value of 50-50 0 से लेके 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 पूरे की पावर 100 डिवाइडेड बाय 0 से लेके 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर 50 पूरे की पावर कितना आ गया 101। 50-50 0 से लेके 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 और वो 0 से लेकर 1 माइनस 50 की पावर 101 इंटू dx। ये इंटीग्रेशन है। अब किसी बच्चे को ये सवाल दे दिया, उस बच्चे ने क्या किया, इसको सॉल्व करते वक्त उससे दिमाग लगाया। यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 है, ये 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर क्या है 100, इसको काट दिया। नीचे कितना बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 1, बस सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर 50 का इंटीग्रेशन करना तो बहुत आसान है ना। इट इज नॉट एज मच सिंपल। ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, वैल्यू है, ऐसे थोड़ी ना इसको काट सकते हैं। जिसने काट दिया तो गया काम से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अपन एक आई एन मान रहे हैं। आई एन कितना होगा 0 से लेके 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 और पूरे की पावर अपन ने एन अज्यूम कर लिया। इससे क्या होगा, इससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा करने में। अपन ने आई एन अज्यूम कर लिया। आई एन कितना हो गया 0 से लेके 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 और पूरे की पावर किसके बराबर हो गया एन के बराबर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई एन विल बिकम 0 से लेके 1 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल पावर एन। इंटीग्रेट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर n 0 से लेके 1, यही तो होगा। अगले स्टेप में लिख देते हैं इसको। ये आई एन मान लिया, सॉरी यही से 1 ले लिया अपन ने, तो आई एन इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x 1 माइनस एक्स की पावर 50 0 से लेके 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x 1 माइनस सॉरी इस बार 1 माइनस एक्स की पावर 50 का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस 1 और यह आ जाएगा माइनस 50 एक्स की पावर 49 इंटू dx। तो आई एन विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा और 0 पुट करूंगा तो भी 0 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस यहाँ पे n तो बाहर आ जाएगा 50n तो बाहर आ गया। अंदर कितना बचेगा 0 से लेके 1
50 बाहर जा चुका है, n बाहर जा चुका, माइनस एडजस्ट हो चुका है, प्लस हो गया, अंदर बचेगा x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 पूरे की पावर कितना बचेगा n माइनस 1, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आई एन डैट विल बी इक्वल टू 50n 0 से लेके 1। अब इस x को अपन क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये x की पावर 50 बचेगा, समझ में आ रही है बात, ये अपन ने गलत लिख दिया, एक x यहाँ पे बच रहा था, एक x की पावर 49 यहाँ पे बच रहा था, तो एक और 49 कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पे x की पावर 50 बच रहा था और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 50 पूरे की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो आई एन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इट विल बिकम 50n 0 से लेके 1, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स की पावर 50 माइनस 1, ठीक है, और एक माइनस लगा देंगे आगे, या ऐसे लिख लेते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स की पावर 50 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 50, सही बात है, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 50 इंटू बाहर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर 50 पूरे की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या हो रहा है, आई एन इज इक्वल टू ये चल रहा है 50n। अब इसको ब्रेक कर लो दो पार्ट में, एक तो आ जाएगा 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 50 पूरे की पावर हो जाएगा n माइनस 1, और एक बन जाएगा माइनस 0 से लेके 1 माइनस एक्स की पावर 50 पूरे की पावर कितना हो जाएगा n, ये बनेगा। लेट मी चेक, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 50 माइनस n माइनस 1, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 से आई एन किसको माना था, 0 से लेके 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n, और ये 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस 1 है, तो आई एन बराबर हो जाएगा 50n ब्रैकेट के अंदर ये तो आई एन माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस का ये कितना हो जाएगा आई एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई एन विल बी इक्वल टू 50n आई एन माइनस 1 माइनस 50n आई एन, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो आई एन कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 50n बचेगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे, आई एन कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 50n दैट इज इक्वल टू 50n आई एन माइनस 1, तो आई एन अपॉन आई एन माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50n अपॉन 1 प्लस 50n। दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस, ये एक तरह से इसका रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। अब एक चीज देखिए कि अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले इंटीग्रल की बात करूं, तो इस पूरे की बात करें तो ये i100 लिखा हुआ है और ये i101 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हम n को क्या पुट कर दे, n को हम पुट कर देते, n को पुट कर दो 101, अगर मैंने n को 101 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा i101 अपॉन i100 दैट इज इक्वल टू 101 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50-50 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 50 इंटू 101, 50-50 प्लस 1 50-51, तो हमें i100 अपॉन i101 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 50-51 अपॉन 50-50, यही तो वैल्यू मिलेगा i100 अपॉन i01 का, तो यही तो लिखा हुआ है i100 अपॉन i101 का, और इस पूरे को i100 अपॉन i101 को किससे मल्टीप्लाई करना है 50-50 से, तो इसको 50-50 से मल्टीप्लाई कर दो या 50-50 को इस तरफ लेके आ जाओ, तो इस सवाल का आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 50-51, ठीक है। 5051 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, नोट इट डाउन 5051, ठीक है, नोट करें। समझ में तो आ गया, ये तो 50-50 लिखा हुआ था, ये क्या हो जाएगा पूरा
ये हमारा पूरा आई 100 हो जाएगा, क्योंकि आई एन अपन ने क्या माना था 0 से लेके 1, 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पूरी की पावर एन, तो ये आई 100 हो गया। और ये जो बनेगा ये कितना बनेगा, आई 101 बनेगा। तो आई 100 अपॉन आई 101 निकाल लिया अपन ने, वो आया 50 51 डिवाइड बाय 50 50, पर पूरा एक्सप्रेशन 50 50 से भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आंसर जो आ जाएगा वो 50 51 आ जाएगा। अब हमने रिडक्शन फार्मूला देखा, एक तो tan का, एक साइन का रिडक्शन फार्मूला देखा। साइन का रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर मैं आई एन को लिखता हूँ 0 से लेके π/2, आई एन को लिखते हैं 0 से लेके π/2, बेसिक फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा ना, उसी से तो आपका रिडक्शन फार्मूला है, अदरवाइज लिमिट चेंज करने पे आपका आंसर गलत हो सकता है। तो 0 से लेके π/2 sin x इंटू dx है। अब 0 से लेके π/2 sin x इंटू dx है, और सॉरी 0 से लेके π/2 sin की पावर nx इंटू dx है, जो आई एन के बराबर है। तो इसका रिडक्शन फार्मूला क्या होगा, इसका रिडक्शन फार्मूला होगा आई एन बराबर n-1 अपॉन n इंटू आई एन माइनस 2, आई एन बराबर n-1 अपॉन n इंटू आई एन माइनस 2। ये तो किसका रिडक्शन फार्मूला होगा, 0 से लेके π/2 sin की पावर nx इंटू dx, और 0 से लेके π/2 cos की पावर nx इंटू dx, दोनों के लिए सेम फार्मूला होगा। फिर tan का रिडक्शन फार्मूला देखेंगे तो वहां पे लिमिट नहीं थी, इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर nx, तो ये आपका आई एन था। तो रिडक्शन फार्मूला क्या होगा, आई एन बराबर tan x की पावर n-1 अपॉन n-1, tan x की पावर n-1 अपॉन n-1 माइनस आई एन माइनस 2। ठीक है, समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए।